सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग किसान के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। यहाँ फसल लगे खेत को जोतने से मना करना एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को भारी पड़ गया है। यहाँ 2 घंटे हो गए, हमें लाए हम 4 बजे लेके आ गए हैं, अभी तक बोल नहीं रहे हैं। इसी अवस्था में देखेंगे बस हो गया। आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। मामला चुरहट थाना क्षेत्र का है, जहां 65 वर्षीय राम सिया पांडे अपने खेत में खेती का काम कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे और जबरन गेहूं की फसल को जोतने लगे। राम सिया पांडे द्वारा मना करने पर आरोपी बौखला गए और लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से ही योजना बनाकर आए थे। उनकी संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। हमले में राम सिया पांडे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, वहीं उनका हाथ और पैर भी फ्रैक्चर बताया गया है। फिलहाल गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें चुरहट से रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि यह विवाद पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा है। इससे पहले भी आरोपियों द्वारा मारपीट की घटनाएं की गईं, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा है कि आज इतनी गंभीर घटना का रूप सामने आया है। मामले में घायल के पुत्र ने बताया कि अगर पुलिस पहले ही सक्रिय होती तो आज मेरे पिता की हालत इतनी गंभीर नहीं होती। 2 साल से विवाद चल रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आरोपियों पर कब और कैसी कार्रवाई होती है। मेरा नाम धीरेन्द्र पांडे है। घटना ये हुई है कि हमारे पट्टे कब्जे की अराजी अनावेदक गण द्वारा, मतलब जो इनको जो मारपीट किए हैं उनके द्वारा लगातार 3 सालों से उस अराजी को छीना जा रहा है। हम लोग 3 साल से खेती विहीन थे, अनाज विहीन थे, और तहसीलदार मैडम एसडीएम साहब के आदेश के बाद हम लोगों ने उस पर खेती किया 2 साल के बाद। तो उस खेती को, उसमें गेहूं उगा हुआ था, मतलब गेहूं इतने बड़े बड़े हो गए थे, उस गेहूं को वो उन लोगों द्वारा ट्रैक्टर लेके और जोता जा रहा था, मतलब मेरी फसल को बर्बाद किया जा रहा था। जिसमें पिताजी घर में अकेले थे, ये उनको मना किए कि ऐसा मत करो। तो 7-8 लोग योजनाबद्ध तरीके से पूरे प्लानिंग के साथ गए थे, ट्रैक्टर लेके, लाठी डंडा लेके, और 7-8 लोग थे। तो उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है, और ये इनका हाथ, पैर, सर, कंधा, पैर की उंगलियां सब कुछ फ्रैक्चर कर दिया गया है लाठी डंडा से। और पता नहीं काहे, मतलब लाठी डंडा, क्योंकि पैर फ्रैक्चर है, सीधे हड्डियां टूटी हैं पैर की, हाथ की, सर फटा हुआ है। घटना आज लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच की है, ग्राम भेलकी में, हमारे खेत में और हमारे घर के अंदर। जब पिताजी एफआईआर करने के लिए खेत से तो किसी तरह से हल्ला गुहार करके भागे, तो एफआईआर करने के लिए कि हम थाना जा रहे हैं, तो वो लोग फिर वापस उधर से जब लौट के आए खेत से, तो मेरे घर के अंदर घुस के और घर में भी मारपीट किए हैं। ये जो इनके साथ ये जो सर वाली घटना है, ये सर वाली चोट गाँव में हुई है, मतलब घर में हुई है। थाना चुरहट लगता है सर। एफआईआर, हाँ एफआईआर हो गई है, पर उसमें जो हमने एफआईआर में जो चीजें लिखानी थी, तो उन्होंने कहा कि फिर बाद में उसमें जुड़ जाएगी। मारने वाले वही गांव के हैं, उनका रामपाल पांडे, कृष्णपाल पांडे, और पिता स्वर्गीय राम रक्षा पांडे नाम है। उनके पुत्र हैं अखिलेश पांडे और अभिनव पांडे और एक अमितेश पांडे, और उनके पूरे परिजन थे। मतलब ये लोग मुख्य रूप से वहां पर मारपीट किए हैं। वो सब गांव के ही हैं, उसी भेलकी गांव के। हाँ, सब भेलकी गांव चुरहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत के हैं, एक ही घर परिवार के हैं वो लोग जो मारपीट। इनका नाम है राम सिया पांडे, ये भी वहीं चुरहट के रहने वाले हैं। ये अपने अराजी में उनको मना करने गए थे कि हमारा गेहूं बर्बाद मत करो। उनके द्वारा ये चीजें कई बार पहले भी मारपीट तो नहीं की गई, पर हमारी फसल बर्बाद की गई, हमारा गेहूं नहीं काटने दिया गया, हमें खेती नहीं करने दिया गया है ना। इसकी सबकी हम सूचना बार-बार थाना पुलिस में दिए हैं, कई बार थाना को पुलिस। मेरा नाम धीरेन्द्र पांडे है।